A to Z इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द सेंटेंस अर्थात वाक्य। सेंटेंस का डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज टेकिंग अ रेस्ट। एक आदमी आराम कर रहा है, तो ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस इसलिए है क्योंकि एक इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसे इस तरह से कहें अ रेस्ट इज टेकिंग अ मैन, तो इसका कोई भी क्लियर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको इस तरह से कहेंगे अ मैन इज टेकिंग अ रेस्ट, तो ये सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसका एक क्लियर मीनिंग निकल रहा है। हर नेम इज सुधा। उसका नाम सुधा है, तो यहाँ पर भी एक क्लियर मीनिंग निकल रहा है वर्ड्स का, तो ये सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और ये प्रश्न एकदम से क्लियर है, तो ये भी सेंटेंस है। टाइम प्लीज, कृपया समय बताइए। तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है और ये एक क्लियर मीनिंग है, इसलिए ये सेंटेंस है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेंटेंस वह है जो हम आम जीवन में, बोलचाल में की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं, वो सभी सेंटेंस है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। पहला है सिंगल वर्डेड सेंटेंस और दूसरा है मल्टी वर्डेड सेंटेंस। सिंगल वर्डेड सेंटेंस जैसे हम किसी से कहेंगे कम, आओ, गो, जाओ, स्टॉप, वेट, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? सिंगल वर्डेड सेंटेंस है। मल्टी वर्डेड सेंटेंस में इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा विद वर्ब सेंटेंस और दूसरा होगा वर्बलेस सेंटेंस। तो विद वर्ब सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस में वर्ब होगा। इसका एग्जाम्पल है आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, तो यहाँ गोइंग वर्ब है। हु इज देयर, वहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर इज वर्ब हो गया। वर्बलेस सेंटेंस में मिस्टर तिवारी, तो जैसे मैंने किसी से कहा मिस्टर तिवारी, तो मिस्टर तिवारी से मैंने संवाद स्थापित करने के लिए मिस्टर तिवारी का नाम लिया, तो ये भी सेंटेंस है और ये वर्बलेस सेंटेंस है। व्हाई, जैसे मुझसे किसी ने कहा ये काम कर दो, मैंने कहा कि क्यों, तो ये भी सेंटेंस है और ये वर्बलेस सेंटेंस है। नॉट एट ऑल, तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहला सब्जेक्ट और नाउन पार्ट है। इसका डेफिनेशन है
अबाउट whom और what we are speaking, अर्थात जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। फिर सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट या वर्ब पार्ट। इसका डेफिनेशन है व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है वो प्रेडिकेट या वर्ब पार्ट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल्स है रेखा इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर रेखा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि रेखा नाउन है और आगे चल के वर्ब से इसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए रेखा नाउन हो गई और इज अ गुड गर्ल, तो वर्ब के बाद से जो भी डिस्क्रिप्शन है वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नो बुक्स, तो यहाँ पर आई का विस्तार से बताया जा रहा है बारे में कि मेरे पास कोई भी किताब नहीं है, और ये वर्ब पार्ट से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। द बॉय गॉट द प्राइज, तो यहाँ पर द बॉय सब्जेक्ट हो गया, गॉट द प्राइज प्रेडिकेट हो गया। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड दियर फंक्शंस, तो मोटे मोटे तौर पर हम सेंटेंस को 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्वेश्चन भी कहा जाता है। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे कमांड या रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे डिजायर या प्रेयर भी कहा जाता है। और फिफ्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इमोशन। अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसका डेफिनीशन है असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके बारे में बात की जाती है। इस सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में जनरल आइडिया, थॉट या किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में, साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात की जाती है। इसका एग्जाम्पल्स है रीता ईट्स बनाना, रीता केला खाती है। तो ये एक जनरल बात है, रीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो केला खाती है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि सूरज हर दिन पूरब से ही निकलता है। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर है द वर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है, तो ये भी एक जनरल आइडिया है, चिड़िया रोज उड़ती है, जहाँ भी है वहीं उड़ती है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जैसे रीता ईट्स बनाना, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसी के आगे लगा दें रीता नॉट ईट्स बनाना, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट का डेफिनेशन था और एग्जाम्पल था। सेंटेंस का दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी विषय वस्तु के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इज रोहित योर ब्रदर? क्या रोहित तुम्हारा भाई है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आर द स्टूडेंट्स रीडिंग? क्या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु आर यू? तुम कौन हो? तो यहाँ भी प्रश्न है और इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है यस या नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो इसमें यस और नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें उत्तर एक शब्द में हाँ या ना में दिया जा सकता है और WH क्वेश्चन वो होते हैं जिसका उत्तर हमको विस्तार से बताना होता है। जैसे यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि इज रोहित योर ब्रदर? क्या रोहित तुम्हारा भाई है? तो इसका उत्तर हम एक शब्द में दे सकते हैं, हाँ में भी और ना में भी, कि हाँ रोहित मेरा भाई है या नहीं रोहित मेरा भाई नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये कैसा प्रश्न है? ये यस या नो क्वेश्चन टाइप है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हु आर यू? तुम कौन हो? तो यहाँ पर मैं कहता है WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और यहाँ पर मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ मैं यस या नो में उत्तर देकर काम नहीं चला सकती हूँ। यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा यस आई एम टीचर, नो आई एम इंजीनियर। तो यहाँ पर हमको विस्तार से बताना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें हम आगे चल के विस्तार से जानेंगे। अभी ये इन शॉर्ट में एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, फिर डिटेल में डीप में जाएंगे हम अगले वीडियो में। सेंटेंस का तीसरा जो हमारा काइंड है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जहाँ किसी को आदेश यानी कि ऑर्डर या अनुरोध रिक्वेस्ट किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रीड द बुक, किताब को पढ़ो। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है और यहाँ पर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, हाइड है। ओपन द डोर, यहाँ भी ऑर्डर है, दरवाज़ा खोलो और सब्जेक्ट यू हाइड है। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है, ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम डिजायर या प्रेयर को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी करे, आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये हमारी इच्छा है, मैं किसी को आशीर्वाद दे रही हूँ तो ये इच्छा है, प्रेयर है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तो ये भी हमारा डिजायर या प्रेयर है, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर हमारा सेंटेंस के अंतर्गत फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में आनंद का, दुख का, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है और इस प्रकार के सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लामेटरी वर्ड्स एलास, हुर्रा एक्सेट्रा से होती है और इसमें साइन ऑफ इंटरजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो इसमें क्या था, खुशी को व्यक्त करने वाला वर्ड क्या है, हुर्रा है और इसके आगे साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है। फिर एलास, द मैन इज डेड, यहाँ दुख को प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दुख को प्रकट करने वाला वर्ड है एलास और इसमें साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है। फिर है व्हाट अ नाइस बर्ड, कितनी सुंदर चिड़िया है, तो यहाँ पर हमारे आश्चर्य को व्यक्त किया जा रहा है और साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इन शॉर्ट आज हमने द सेंटेंस के बारे में जाना। द सेंटेंस के अंतर्गत हमने सेंटेंस का डेफिनीशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सेंटेंस का प्रकार और उसके फंक्शंस के बारे में जाना। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।